हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करे बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम झारखंड के पर्व त्यौहार से जो भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बनता है वो लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो इस टॉपिक से आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो अगर क्वेश्चन आएगा तो ज़रूर सही कीजिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे हर एग्ज़ाम में आपको ज़रूर क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। तो दोस्तों, जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व सरहुल है। दोस्तों, इसमें जो है जैसे उरांव जनजाति सरहुल को ही खद्दी कहते हैं। तो उरांव जनजाति क्या कहता है? खद्दी। और संथाल जनजाति जो है बा परब कहता है। बा परब संथाल जनजाति कहता है। और खरिया जनजाति जो है जकोर कहता है। क्या कहता है दोस्तों? खद्दी उरांव जनजाति में बोला जाता है, बा परब संथाल में, और जकोर जो है खरिया जनजाति में बोला जाता है। दोस्तों, ये जो पर्व है प्रकृति से संबंधित पर्व है और यह कब मनाया जाता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। दोस्तों, इस पर्व में जो है साल के वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो आदिवासी हैं उनका मानना है कि इनके देवता जो है बोंगा यहाँ पे निवास करते हैं। दोस्तों, यह फूलों का त्यौहार है और यह पर्व बसंत के मौसम में मनाया जाता है। इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं। दोस्तों, यह पर्व जो है 4 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 4 दिनों तक। और इस चारों दिन का अलग अलग काम है। जैसे फर्स्ट दिन जो है मछली के अभिषेक किए हुए जल को घर में छिड़कते हैं। फिर दूसरा दिन जो है उपवास रखा जाता है और जो पुजारी होते हैं वो साल के फूल हर छत पे रखते हैं। तीसरा दिन क्या होता है? तीसरा दिन जो है पुरोहित जो है सरना पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है। और चौथा दिन गिरवा नामक स्थान पर जो है सरहुल फूल का विसर्जन करते हैं। तो इस तरह से जो है यह पर्व सरहुल पर्व जो है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। अगला क्वेश्चन है, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, सरहुल पर्व जो है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। इससे पहले हम लोग चर्चा भी किए हैं। अगला है, निम्न में से किस पर्व को संथाल जनजाति द्वारा बा पर्व के नाम से भी जाना जाता है? तो सरहुल को। अगला है, खद्दी, बा पर्व तथा जकोर किस एक अन्य पर्व के ही अन्य नाम है? तो ये सरहुल पर्व के। तो खद्दी कौन जनजाति? तो उरांव जनजाति। बा पर्व संथाल। और जकोर जो है, जकोर कौन जनजाति? तो खरिया जनजाति। तो सरहुल है। अगला है, निम्न में से किस पर्व में साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो दोस्तों, सरहुल ही पर्व है और इसमें जो है साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा इसलिए कि आदिवासी ऐसा मानते हैं कि साल के वृक्ष में उनके देवता जो बोंगा निवास करते हैं, तो साल वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, फर्स्ट में ही हम पूरा डिटेल से चर्चा किए हैं, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। अगला है, सरहुल पर्व को विभिन्न जनजातियों द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। विभिन्न जनजातियों में इस पर्व के नाम को सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है, फर्स्ट है उरांव। तो उरांव खद्दी सरहुल पर्व को बोलते हैं। संथाल बा पर्व और खरिया जाकोर। अगला है, इनमें से किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? तो किस ऋतु में सरहुल पर्व मनाया जाता है? तो बसंत ऋतु में। अगला है, सरहुल पर्व कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो 4 दिनों तक के। अगला है, सरहुल पर्व के बारे में इनमें से कौन सा मिलान सही है? पहला दिन जो है घर में मछली के अभिषेक किए हुए जल को छिड़काव जाता है, सही है। दूसरा दिन उपवास रखा जाता है। तीसरा दिन जो है सरला स्तर पर सरई के फूलों की पूजा की जाती है। चौथा दिन जो है सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। तो इसमें सभी सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस पर्व के अवसर पर जनजातियों द्वारा चावल एवं मुर्गी का मांस मिलाकर सूरी नामक खिचड़ी बनाई जाती है और यही जो है प्रसाद के रूप में बांटा जाता है? तो ये सरहुल ही पर्व में है। सरहुल पर्व में जो है तीसरा दिन जो इस पर्व में
क्या होता है कि मुर्गी की बलि दी जाती है, चावल और बलि की गई मुर्गी का मांस मिलाकर सूरी नामक खिचड़ी बनाई जाती है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो ये सरहुल पर्व में ही होता है। अगला है सरहुल के दौरान इनमें से किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन होता है? तो किस स्थान पर सरहुल के फूल का विसर्जन होता है? तो ये गिरवा है, गिरवा नामक स्थान पे। तो दोस्तों अगर आप सरहुल के बारे में शुरू में अच्छे से देख लेंगे, सुन लेंगे, तो इसका सारा क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस पर्व के दौरान गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है और अगले दिन प्रातः काल वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। यदि पात्रों का स्तर सामान्य रहता है तो उससे उत्तम वर्षा का संकेत माना जाता है, और यदि पानी का स्तर घट गया तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। तो दोस्तों ये भी, इसका भी जो है इस सरहुल ही पर्व में ऐसा किया जाता है, इसका सरहुल पर्व में है। ये सब पूरा फैक्ट है, आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला है झारखंड के एक प्रमुख पर्व मंडा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों मंडा के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे, इसके बाद जो है आप अगर ध्यान से सुन लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। दोस्तों मंडा पर्व जो है बैसाख माह के अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है, और इसमें जो है महादेव शिव की पूजा की जाती है। किनकी पूजा की जाती है? महादेव शिव की। और इस पर्व में जो है उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भागता है और महिला व्रती सुखताइन कहते हैं। यानी जो पुरुष उपवास रखता है उसको व्रती बोला जाता है, और महिला को जो है सुखताइन, यानी दोस्तों व्रती को व्रती को भागता कहते हैं पुरुष को, और महिला को जो है व्रती सुखताइन कहते हैं। इसमें पुरुष और महिला दोनों उपवास रखते। दोस्तों इस पर्व में ही क्या होता है कि जो पुरुष यानी जिनको भोक्ताओं कहते हैं उनको जो है दहकते हुए अंगारों पर चलते हुए, जिससे फूलकुंदी कहा जाता है, माने अंगारों पर चलना पड़ता है। और इस पर्व के दौरान भोक्ताओं को, जो पुरुष है, को रात में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है, जिसे धुआंसी कहा जाता है। तो इस टाइप का ये पर्व है। तो चलिए अब देखते हैं। इस पर्व के दौरान भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो ये गलत हो जाएगा, शिव की पूजा नहीं, भगवान शिव की पूजा नहीं किया जाता है इसमें। हाँ सही है, क्योंकि इस पर्व में भगवान शिव की पूजा की जाती है, यानी महादेव शिव की। इस पर्व में महिलाओं को और पुरुषों द्वारा उपवास रखा जाता है। महिलाओं को क्या कहा जाता है? तो व्रती सुखताइन कहा जाता है, और पुरुष को तो भोक्ताए कहा जाता है। यह पर्व आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है। तो ये भी सही है, और यह पर्व अक्षय तृतीया को प्रारंभ होता है। तो इसमें सारा सही है, तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस त्योहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? तो कौन है? तो यही मंडा। अगला है मंडा पर्व में उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये भक्ता कहा जाता है। सुखताइन किसको कहते हैं? तो सुखताइन जो है महिला को कहा जाता है। और ये क्या है? धुआंसी। धुआंसी जो है जिसके ऊपर लटका कर झुलसाया जाता है उसको धुआंसी कहते हैं। अगला है मंडा पर्व में उपवास रखने वाले महिला व्रती को क्या कहा जाता है? तो सुखताइन कहा जाता है। अगला है मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात्रि के समय अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटका कर झुलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो धुआंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? धुआंसी। अगला है मंडा पर्व के दौरान भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारे पर खाली पैर चलना होता है, जिसको क्या कहते हैं? तो ये फूलकुंदी कहते हैं। दोस्तों इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है, अगर क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगला है झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का प्रमुख संदेश क्या है? तो कर्मा पर्व के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं।
देखिए यह पर्व जो है भाद्रपद यानी भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और इस पर्व में जो है भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखा जाता है, किस में, कर्मा में। और यह पर्व हिंदुओं के भैया दूज की ही भांति भाई बहन के प्रेम का पर्व है। दोस्तों इस पर्व का प्रमुख संदेश जो है कर्म के जीवन में प्रधानता है। अब मुंडा जनजाति में कर्मा की दो श्रेणी होते हैं, राजकर्मा और देशकर्मा। तो राजकर्मा में घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा होता है और देशकर्मा जो है अखाड़ा में की जाने वाली सामूहिक पूजा होता है। तो इस टाइप से है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में प्रमुखता से मनाए जाने वाले कर्मा पर्व का संदेश क्या है। तो कर्मा पर्व का संदेश क्या है, तो इस पर्व का जो संदेश है कर्म की जीवन में प्रधानता। अगला है कर्मा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो यह प्रकृति संबंधी त्यौहार है, सही है। यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों में मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान भाई के जीवन की कामना हेतु बहन द्वारा उपवास रखी जाती है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। कर्मा पर्व मनाया जाता है, तो कर्मा पर्व कब मनाया जाता है, तो ये भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। अगला है मुंडा जनजाति में प्रचलित कर्मा पूजा की इन श्रेणियों के संबंध में कौन सा मिलान सही है। तो राजकर्मा घर आंगन में की जाने वाली पारिवारिक है और देशकर्मा जो है अखाड़ा में की जाने वाली सामूहिक है। तो उपयुक्त में से दोनों सही है। अगला है इनमें से किस पर्व के दौरान मुंडा जनजाति के कुंवारी लड़कियां एक बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है। तो किसमें, तो ये कर्मा पूजा में। झारखंड के आदिवासियों में प्रचलित यह पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो कौन सा पर्व है जो दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, तो ये सोहराई पर्व है। कौन, सोहराई। दोस्तों यह पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने का पर्व है। कौन, सोहराई। और यह पशुधन से संबंधित पर्व भी है। दोस्तों इसमें कार्तिक अमावस्या के दिन पशुओं को नदी तालाब में नहलाकर उनका श्रृंगार किया जाता है और पशुओं के सींगों में घी और सिंदूर लगाकर उनको सुंदर बनाया जाता है। और पौष माह में फसल कट जाने के बाद जो है यह पर्व मनाया जाता है। यह झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। तो सोहराई के बारे में हम लोग जाने। सोहराई पर्व का संबंध है तो किससे है, तो सोहराई पर्व का संबंध जो है ये मवेशियों से है। अगला है यह पर्व झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। कौन सा पर्व, तो ये सोहराई पर्व जो है झारखंड में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर्व को मनाते समय पूर्व झारखंड की जनजातियों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पदार्थों से पेंटिंग की जाती है। तो किस पर्व के समय, तो ये सोहराई पर्व के समय। अगला सोहराई पर्व कितने दिनों तक चलता है। दोस्तों सोहराई पर्व जो है ये 5 दिनों तक चलता है। तो सोहराई पर्व के जो 5 दिन चलता है, प्रथम दिन क्या होता है, तो बथान में जाहेर एरा यानी ग्राम देवता का आह्वान किया जाता है तथा रात में गो पूजन किया जाता है। तो फर्स्ट सही हो जाएगा। दूसरे दिन क्या होता है, तो दोस्तों दूसरे दिन जो है क्या होता है, दूसरे दिन जो है गौशाला का अल्पना द्वारा सजाकर उसकी पूजा की जाती है। और तीसरे दिन क्या होता है, तो दोस्तों तीसरे दिन जो है ये पशुओं को धान की बाली और माला से सजाकर उन्हें खूटा जाता है, यानी खूटा यानी बांधा जाता है। सी। और चौथे दिन क्या होता है, तो दोस्तों इसमें 5 दिन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो चौथा दिन जो है युवक और युवतियाँ गांव से चावल दाल आदि एकत्रित करते हैं। चौथा दिन क्या करते हैं, ये चावल दाल एकत्रित करते हैं। और 5वां दिन क्या करते हैं, तो 5वां दिन जो है गांव के लोग सामूहिक रूप से खिचड़ी खाते हैं। सोहराई पर्व के दौरान पशुओं को धान की बाली और मलाओं से चढ़ाकर खूटा जाता है, जिससे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है संटाऊ कहते हैं। क्या कहते हैं, संटाऊ। अगला है धान बुनी पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धान फर्स्ट में है कि यह पर्व आदिवासी तथा सदान दोनों में मनाया जाता है। सही है। यह पर्व के समय धान की बुआई का प्रारंभ होता है और इस पर्व में हरिया का तापान चढ़ाया जाता है, जिसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। तो उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा। अगला झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्योहार को राइज बहरलख के नाम से भी जाना जाता है। तो किस त्योहार को राइज बहरलख के नाम से जाना जाता है, तो बहुरा त्योहार को।
37 नंबर का क्वेश्चन है, झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व कब मनाया जाता है? तो बहुरा नामक पर्व जो है कब मनाया जाता है? तो ये भादों के किस पक्ष की चतुर्थियों को मनाया जाता है? झारखंड की जनजातियों में प्रचलित बहुरा नामक पर्व मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो ये अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति हेतु मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति हेतु। अगला, इनमें से कौन सा पर्व भादो माह में कर्मा से पूर्व मनाया जाता है? तो कर्मा से पूर्व कौन पर्व मनाया जाता है? तो ये कदलेटा पर्व मनाया जाता है। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व मनाया जाता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये मेढक भूत शांत करने हेतु मनाया जाता है। झारखंड में प्रचलित कदलेटा पर्व कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो कर्मा से पूर्व मनाया जाता है। अगला है, कदलेटा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। इस पर्व के दौरान पाहन पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हरिया उठाते हैं, सही है। इस पर्व के दौरान अखाड़ा में साल, भेलवा और केंदू की डालियां रखकर पूजा की जाती है, सही है। इस पर्व में मुर्गी की बलि देकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। इस पर्व में भी ऐसा होता है, सब सही है। झारखंड की जनजातियों में प्रचलित टूसू पर्व कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह पर्व जो है ये मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। कब? मकर संक्रांति के दिन। अगला, टूसू पर्व के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह पर्व टूसू नाम की कन्या की स्मृति में मनाया जाता है, सही है। इस पर्व के अवसर पे पंच परगना में टूसू मेले का आयोजन किया जाता है, सही है। इस पर्व का संबंध सूर्य पूजा से है, तो सूर्य पूजा से किसका संबंध है? टूसू पर्व से, तो सब सही हो जाएगा। अगला है, इस कथन पर विचार करना है। इस कथन पर विचार करना है, दिया हुआ है कि इस पर्व के दौरान लड़कियों द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है तथा इससे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवाहित किसी नदी को भेंट कर दिया जाता है। यह पर्व कौन है? तो यही टूसू पर्व है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड में होली के समरूप त्योहार है? तो ये फगुआ है। अगला, फगुआ का त्यौहार मनाया जाता है, तो फगुआ का त्यौहार जो है ये फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से मनाया जाता है, तो फगुआ पर्व के दूसरे दिन इनमें से धूर खेल मनाया जाता है। कौन? धूर खेल। अगला है, इनमें से किस पर्व के दौरान लोग सट्टा लगाते हैं? तो सट्टा जो है ये मुर्गा लड़ाई में लगाते हैं। अगला है, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व के बारे में यह मान्यता है कि इस पर्व से गांव में चेचक जैसी बीमारी का प्रकोप नहीं होता है? कौन पर्व मनाने से? तो ये आषाढ़ी पूजा करने से। झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व गांव से बीमारियों को बाहर निकालने हेतु मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व है? तो ये रोग खेदना। अगला है, झारखंड में प्रचलित एक पर्व के बारे में दिया हुआ है। यह पर्व कर्मा के बाद मनाया जाता है। इस पर्व के दौरान नए अन्न को घर लाकर उसका चूरा बनाया जाता है और देवताओं और पूर्वजों को समर्पित किया जाता है। इस पर्व के दौरान जो है घर आए अतिथियों के साथ दही चूरा ग्रहण किया जाता है, तो ये नवाखानी पर्व है। कौन है? नवाखानी पर्व। अगला है, सूर्याही पूजा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से सत्य नहीं बताना है, तो इस पर्व में केवल स्त्रियां भाग लेता है, यही गलत है। केवल स्त्रियां भाग नहीं लेता है। इस पर्व में सफ़ेद मुर्गा की बलि दी जाती है, सही है। इस पर्व को किसी ऊंचे स्थान पर मनाया जाता है और उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें क्या है कि कौन सा सत्य नहीं है? दोस्तों इस पर्व में जो है केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, इसलिए फर्स्ट गलत है। इस पर्व में केवल पुरुष भाग लेते हैं। कौन पर्व में? सूर्याही पर्व में। और दोस्तों इस पर्व को है किसी एक प्रकार का ऊंचा स्थान पर मनाया जाता है और यह केवल पुरुष में भाग लेते हैं। अगहन माह में आयोजित होता है यह पर्व। इनमें से कौन सा पर्व के दौरान माँ अपने पुत्र की लंबी आयु हेतु व्रत रखते हैं? तो कौन सा पर्व है जो व्रत रखा जाता है? तो जितिया। दोस्तों इस पर्व में जो है माँ अपने पुत्र के दीर्घायु जीवन तथा समृद्धि के लिए व्रत रखती है, जितिया पर्व।
अगला है झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है। तो कौन सा पर्व जो है उरांव जनजाति में प्रमुखता से मनाया जाता है, तो ये चांडी पर्व है। कौन? चांडी पर्व। दोस्तों यह पर्व जो है माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। चांदी पर्व कब मनाया जाता है? माघ पूर्णिमा का। और इस पर्व में जो है महिलाएं भाग नहीं लेती हैं तथा जिस परिवार में कोई महिला गर्भवती हो उस परिवार का पुरुष भी इस पर्व में भाग नहीं लेते हैं। और इस पर्व में भाग लेने वाले पुरुष चांदी स्थल में देवी की पूजा की जाती है। पूछा है चांदी पर्व मनाया जाता है, तो चांदी पर्व कब मनाया जाता है? तो ये माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और इसमें जो है स्त्रियां भाग नहीं लेती है और जिस घर में कोई गर्भवती महिला है तो उस घर के पुरुष भी भाग नहीं लेते हैं। और उरांव जनजाति में फेमस है, माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला, इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है तथा जिस परिवार में कोई महिला, तो यही कौन? चांदी पर्व। अगला, चांदी पर्व इनमें से किसकी बलि दी जाती है? तो किसकी बलि दी जाती है? तो इसमें सफ़ेद क्या इसमें किसकी बलि दी जाती है? तो इसमें जो है ये लाल मुर्गा, सफ़ेद मुर्गा और सफ़ेद बकरा सभी के मुर्गा दिया जाता है। झारखंड में प्रचलित इनमें से कौन सा पर्व देवताओं को जागृत करने से संबंधित है? तो देवताओं को जागृत करने से संबंधित कौन सा पर्व है? तो ये देव उत्थान पर्व है। झारखंड के निम्न में से किस पर्व का उद्देश्य वन जीवों और मानव के बीच तालमेल स्थापित करना और प्राकृतिक प्रकोपों से समाज की रक्षा हेतु कामना करना है? तो कौन सा पर्व है? तो ये पर्व जो है ये बुरु पर्व है। अगला है बुरु पर्व इनमें से मुख्य रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? तो किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये मुंडा जनजाति में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है झारखंड राज्य में प्रचलित छठ पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? छठ पर्व के बारे में बताना है। यह पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। सही है। इस पर्व के दौरान अस्त होते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। सही है। इस पर्व के दौरान प्रसाद के रूप में ठेकुआ का वितरण किया जाता है। ये भी सही है। ये हमारे इधर और बिहार में बहुत अच्छा से मनाया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। अगला है निम्न में से कौन सा एक पर्व 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व जो है 12 वर्ष में एक बार? भाई भीख। अगला, निम्नलिखित में से किस एक पर्व के अवसर पर बहन द्वारा अपने भाई के घर भिक्षाटन किया जाता है? तो किस पर्व के में? तो भाई भीख पर्व में। झारखंड के एक प्रमुख पर्व देव उत्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों देव उत्थान पर्व जो है कार्तिक शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। और इस पर्व में जो है देवों को जागृत किया जाता है और इस पर्व के बाद ही विवाह हेतु कन्या अथवा वर देखने की प्रथा आरंभ की जाती है। तो इसमें पूछा है असत्य कौन है? तो यह पर्व माध्यम से देवों की जागृत की जाती है। सही है। यह पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है। यह भी सही है। अगला है इस पर्व के बाद विवाह हेतु वर और कन्या देखने की प्रथा आरंभ होती है। यह भी सही। इस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है। तो ये गलत है। निम्न में से किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है? तो किस पर्व में महिलाएं भाग नहीं लेती है? तो ये सूर्याही पूजा में भाग नहीं लेती है। अगला है वंदना पर्व की शुरुआत इनमें से किस गीत के साथ की जाती है? तो किस गीत के साथ की जाती है? तो इसमें जो है ओहिरा गीत के साथ की जाती है। अब हम लोग वंदना पर्व के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों इस त्यौहार का संबंध मुख्यतः पालतू जानवर से है। सही है। इस त्यौहार के दौरान जानवरों को कपड़ों और गहनों से सजाया जाता है। ये भी सही है। इस त्यौहार के अवसर पर प्राकृतिक रंगों द्वारा जानवरों को लोक आकृतियाँ बनाई जाती है। ये भी सही है। दोस्तों और है जैसे वंदना पहाड़ जो वंदना जो पर्व है यह कार्तिक अमावस्या के दौरान सप्ताह भर मनाया जाता है। और इस पर्व की शुरुआत जो है ओहिरा गीत के साथ की जाती है। किस पर्व का? वंदना पर्व का। तो इसमें से सभी सही हो जाएगा। अगला है झारखंड में प्रचलित इनमें से किस त्यौहार के प्रारंभ के दिन जो है किसानों द्वारा खेतों के बीज बोने की शुरुआत की जाती है? तो बीज बोने की शुरुआत जो है रोहिणी के द्वारा किया जाता है। रोहिणी पड़ने के बाद। वो रोहिणी त्यौहार के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यह झारखंड राज्य में कैलेंडर वर्ष का प्रथम त्यौहार है। इस त्यौहार को मनाने के दौरान किसी प्रकार का नृत्य प्रदर्शन या लोकगीत गायन नहीं किया जाता है। तो दोनों सही है।
अगला, हेरो पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यह पर्व माघ व बाहा पर्व के बाद मनाया जाता है। माघे और बाहा पर्व के बाद मनाया जाता है, सही है। यह पर्व खेतों में बोए गए बीजों की सुरक्षा हेतु मनाया जाता है और मान्यता के अनुसार इस पर्व को नहीं मनाने पर कृषि कार्य को नुकसान होता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सारा सही है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में प्रचलित जावा पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो यह पर्व भादो माह में मनाया जाता है और यह पर्व अविवाहित आदिवासी युवतियों की प्रजनन क्षमता में वृद्धि और अच्छे वर हेतु मनाया जाता है। उपयुक्त में से दोनों है। किस पर्व के बारे में बात हो रही है? जावा पर्व के बारे में। अगला है, झारखंड में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो किस बूढ़ा बाबा के पूजा के रूप में मनाया जाता है, कौन सा पर्व है? यह पर्व जो है ये भक्ता पर्व है। भक्ता पर्व के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो भक्ता पर्व के बारे में, यह पर्व तमार क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, सही है। इस पर्व के दौरान गांव के पुजारी को सर पर उठाकर सरना मंदिर ले जाया जाता है, तो दोनों सही है। अगला, झारखंड में प्रचलित सेंद्रा पर्व का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है? तो किस जनजाति से है? तो ये उराव जनजाति से है। अगला है, सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो सेंद्रा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ जो है शिकार होता है। अगला है, उराव जनजाति में महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो मुक्का सेंद्रा के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक पर्व खरिया जनजाति द्वारा बसंत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये जंकोर है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक पर्व जनजातियों द्वारा घर परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व है जो घर और परिवार की कुशलता हेतु मनाया जाता है? तो यह पर्व जो है ये सकरात है। अगला है, निम्न में से किस पर्व में शुद्ध जल की होली खेली जाती है? तो ये बाहा पर्व है। कौन है? बाहा पर्व, जिसमें शुद्ध जल की होली खेली जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो कौन सा त्यौहार है? तो दोस्तों ये कुटसी त्यौहार है। अगला है, इनमें से कौन सा पर्व माल पहाड़िया जनजाति द्वारा फसल की कटाई में पर्व मनाया जाता है? तो कौन सा पर्व है? तो ये पर्व जो है ये गांगी आर्या पर्व है। गांगी आर्या पर्व में जो है ये जनजाति द्वारा माने पहाड़िया जनजाति द्वारा फसल की कटाई पर मनाया जाता है। अगला, इनमें से किस पर्व के दौरान देवताओं के नाम पर भैंसा और भेड़ा तथा 5 मुर्गों की बलि दी जाती है? तो ये जो है पाटो सरना है। पाटो सरना देवताओं के नाम पे। अगला, इनमें से किस पूजा के अवसर पर सरना स्थल पर दूध उबाला जाता है और इसके गिरने की दिशा के आधार पर बारिश की भविष्यवाणी की जाती है? तो ये पाटो सरना के है। और लास्ट क्वेश्चन है, जाडकोर पूजा इनमें से मुख्यतः किस जनजाति में प्रचलित है? तो जाडकोर पूजा जो है खरिया जनजाति में प्रचलित है। तो दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन है और इसका जो है PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम पे चैनल का नाम है कैरियर विनर है, इस नाम से आप सर्च कीजिएगा। ऐसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो सबसे अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट इसमें जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू।